आप लोग थोड़ा लेट हो गया आज। पिछला सेशन थोड़ा लेट से चला इसलिए लेट स्टार्ट हो रहा है, 5 मिनट लेट, इसलिए क्षमा चाहते हैं। और आज मई 2023 से स्टार्ट हो, 15 मई तक करंट पढ़ेंगे स्पीडी से, मई 2023। तो सभी लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 93 है, नए वाला में 94 95 हो सकता है। नया वाला में 86 पेज नंबर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। शुरुआत है कि 1 मई 2023 को साइंस 20 एग्रीमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? लक्षद्वीप में हुई है, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में, साइंस 20 एग्रीमेंट ग्रुप की बैठक। उसके बाद है लक्षद्वीप में संपन्न हुई। उसके बाद 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ? देखिए, केबल स्टे रेल ब्रिज नामकरण भी है, उसका नाम है अंजी खड्ड। कहाँ तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। भारत का फिर कहता है कि यूरोप में रिफाइंड का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? भारत बना है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रिफाइंड ईंधन का भारत बना है। उसके बाद है आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है, साउथ का राज्य। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु रहा है। डिंग लेरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? पहले, देखिए पहला आ गया, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिंग लेरेन जो है चाइना के रहने वाले हैं, जो कि विश्व शतरंज चैंपियन पहली बार बने हैं। चाइना के इतिहास में पहली बार डिंग लेरेन ने ये उपलब्धि हासिल की है। उसके बाद है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जियो परेज ने। देखिए, जितना भी ग्रैंड प्रिक्स है उसमें लगभग मैक्स वर्स्टेपन नाम आया है, लेकिन ये अलग है, अजरबैजान, जिसका नाम है सर्जियो परेज। उसके बाद है इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आईटीसी। देखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा, छठी है आईटीसी। इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, आईटीसी बनी है। कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? संविधान का फिर से यहाँ पे वो होगा, रिराइट होगा, संविधान लिखा जाएगा फिर से वापस। यह है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने। उसके बाद है किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? मेलानिस्टिक बाघ, देखिए बाघ एक उसकी प्रजाति है, मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है, उड़ीसा है। सिमलीपाल आपको पता है उड़ीसा में है। कह रहा है किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? उड़ीसा हो जाएगा। 17वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? साजू बालकृष्णन कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हुई है 17वें। क्रम भी याद रखिएगा, 17वें है, स से 17वें, स से साजू बालकृष्णन। उसके बाद है किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप किसे मिलने जा रहा है? एक तरह का फिल्म अवार्ड है ये बाफ्टा, तो ये किसे मिलने जा रहा है? मीरा सियाल को मिलने जा रहा है। उसके बाद लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023, बहुत बढ़िया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। मारिया स्टेपानोवा लिपजिंग बुक पुरस्कार मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट कौन सी बनी है? भारत बन गई है, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गई है अभी जो है। उसके बाद है आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम में भी नंबर 1 भारत ही है। एक बार थोड़ा सा रिटर्निंग चलते हैं इसमें। देखिए, आईसीसी पुरुष बेस्ट टेस्ट टीम रैंकिंग में कौन नंबर 1 पर है? भारत है। उसके बाद लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 मारिया स्टेपानोवा ने जीता। बाफ्टा में फेलोशिप मिलने जा रहा है किनको? मीरा सियाल को। उसके बाद 17वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? साजू बालकृष्णन। उसके बाद किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया? मेलानिस्टिक, देखिए प्रजाति भी याद रखिएगा, उड़ीसा। सिमलीपाल तो याद ही है। उसके बाद कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति। उसके बाद इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? आईटीसी बनी है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सर्जियो परेज। उसके बाद डिंग लेरेन ने किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? चीन के बने हैं। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? देखिए, लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है, तमिलनाडु रहा है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? भारत बन गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है। उसके बाद है साइंस 20 एग्रीमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? लक्षद्वीप में हुई है, यूनियन टेरिटरी। किस राज्य को शिक्षा के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है हुडको पुरस्कार। उसके बाद है
प्रतिष्ठित, ये तो पीछे चले आ गया, 30 अप्रैल आ गया, लेकिन इसको पढ़ लीजिए, पढ़ लिए हैं। तो प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस्पिरेटरी कानून वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अभिलाषा टॉमी बने हैं। चलिए आगे देखिएगा, 2 मई से देखिएगा नेक्स्ट पेज में। 2 मई को किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद MBE से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर SN नंद कुमार को, डॉक्टर SN नंद कुमार को किंग्स चार्ल्स 3 मानद MBE से सम्मानित किया गया है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? और उड़ीसा में शुरू हुआ है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? उड़ीसा में शुरू हुआ है। उसके बाद है फोर्ब्स की 2023 की हाई स्पीड पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं, फुटबॉल खिलाड़ी। उसके बाद है फोर्ब्स की 2030 की हाईएस्ट पेड एथलीट के रूप में सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं को मिला है, मतलब अपने गेम से सबसे ज़्यादा पैसा अर्जित करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? ईरान के। उसके बाद है कि जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? ईरान हो जाएगा। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? लुका ब्रेसल ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, लुका ब्रेसल ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे रहा है। भारत का पोजीशन 161वां है। उसके बाद है कि ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? नेपाल ने जीता है। ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? उन्नयन कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। उसके बाद है USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार विशेष चिंता का देश किसे घोषित किया गया है? भारत का देखिए बहुत गुड न्यूज़ नहीं है कि किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है। भारत शायद यहाँ का है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखिए आने वाले विगत वर्षों में काफ़ी बढ़ा है, चाइना को भी इसने पीछे, तो हो सकता है कि एक होगा कुछ मापदंड जिसके हिसाब से इनको विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य का अभिनव राज्य का स्थान मिला? अभिनव कर्नाटक। देख लीजिएगा, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक को। ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया? वायनाड ने। देखिए देश का पहला जो है ये जहाँ से केरल में स्थित है ये ODF प्लस रैंकिंग, सबसे पहला ODF इसको घोषित भी किया गया है, जहाँ से राहुल गांधी कांग्रेस सांसद हैं। उसके बाद है किसे फ्रांस की बेस्टल परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। देखिए स्वतंत्रता दिवस जो फ्रांस का है उस पर एक बेस्टल परेड आयोजित किया जाता है, उसमें इनको सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था नरेंद्र मोदी। उसके बाद किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? नेपाल ने जीता है। इतालवी सीरी ए खिताब नेपाल ने जीता है। देखिए इतालवी सीरी ए खिताब नेपाल ने जीता है। किस देश ने अपने खुद को ChatGPT गीगा चैट लॉन्च किया है? किस देश ने अपने खुद का ChatGPT गीगा चैट, उसका नाम भी है गीगा चैट दे दिया है? रूस। उसके बाद है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है पाकिस्तान के। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले बाबर आजम बने हैं। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी जापान ने अपनाया है। जापान किस महासागर में पड़ता है? पश्चिमी प्रशांत की उत्तरी प्रशांत महासागर में। किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया? देखिए एथलीट का नाम है निजेल अमोस, डोपिंग पर 3 साल का प्रतिबंध लगा है बोत्सवाना। और दूती चंद पर कितने साल का लगा है? 4 साल का। स्प्रिंटर है, उड़ीसा की रहने वाली है। उसके बाद देखिए फिर से देख लीजिए इसको, किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? सिमोना हालेप पर 4 साल का उस पर भी लगा, सिमोना हालेप। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल एचपी कहाँ बन रहा है? असम में बन रहा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूछ दिया है, अंतर्राष्ट्रीय लगा दिया तो मल्टी मॉडल हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लगेगा असम हो जाएगा। कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने 355 अनुच्छेद लागू किया है? मणिपुर में। 355 अनुच्छेद मणिपुर में लागू हुआ। देख लीजिएगा 355 में क्या है। उसके बाद है कि कौन, एक बार बता दीजिए। राज्य को बाहरी आपदा से, बाहरी आक्रमण से और आंतरिक अशांति जो होता है ना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, जब किसी राज्य में आंतरिक अशांति हो तो केंद्र अपना जो है कंट्रोल अपने आप में ले लेता है। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब यही हुआ कि वो अपने हिसाब से वो संचालन करेगा शासन व्यवस्था को। 65 में है, केंद्र कह रहा है, वहाँ का मुख्यमंत्री सरकार बात को नहीं मान रहा है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को राज्य चलाने का सक्षम रहता है। ठीक है,
तो कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया। देखिए किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया, हम उन पर देखिए ध्यान रखिएगा। इसको भी 355 है। कौन जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? कौन जनजाति? बिहान मेला जो है उड़ीसा में मनाया गया है। किसने अपना पहला 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? BRO बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसका 1960 में स्थापना हुआ है बॉर्डर। 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? BRO ने मनाया है। उसके बाद है भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दोहा डायमंड लीग में। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत, अरुणाचल प्रदेश में बुलंद होगा, बुलंद अरुणाचल प्रदेश होगा, ध्यान रखिएगा इसको। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश को द्वारा नाम किया गया है? यमन। अभी हम लोग उसमें साइक्लोन वाला में पढ़ रहे थे तो नामकरण में साइक्लोन मोचा यमन द्वारा नामांकित किया गया। उसके बाद कहाँ भारतीय सेना विरासत केंद्र का भारतीय विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ में। देखिए कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ में किया गया है। देख लीजिए एक बार फिर से इसको। कह रहा है कि भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। साइक्लोन मोचा का नामकरण यमन ने किया। बुलंद भारत अभियान जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता था। 7 मई 2023 को BRO ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान में आयोजित किया गया? उड़ीसा में। कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र 355 लागू किया है? मणिपुर में लागू किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? असम में बन रहा है। कि देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? बोत्सवाना पर। बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी किस देश ने अपनाया है? जापान ने अपनाया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने बाबर आजम। किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है? रूस ने किया है। किसने अपना पहला इतालवी सीरी एक खिताब जीता है? इतालवी सीरी एक खिताब नेपाल ने जीता है। किसे फ्रांस के बेस्टिल में परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ODF प्लस रैंकिंग में किसने अपना पहला स्थान हासिल किया है? वायनाड ने हासिल किया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य ने अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? इनोवेटिव राज्य का दिया है, कर्नाटक को दिया गया है। किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है? भारत को घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उन्नयन उत्तराखंड में होगा? ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? नेपाल ने जीता है। देखिए 2 गो नेपाल ने जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक जीता है ACC मेंस प्रीमियर कप और एक इतालवी सीरी एक जीता है। ठीक है। उसके बाद है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने? लुका ब्रेसल ने जीता है। लुका ब्रेसल। ठीक है। जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र को शीर्ष पुरस्कार जीता है? ईरान ने जीता है। उसके बाद है 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद किसे किंग चार्ल्स 3 मानद MB से सम्मानित किया गया? डॉक्टर MN नंद कुमार। चलिए आगे 8 मई से आ जाइए आगे। 8 मई 2023 को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। नीरा टंडन को घरेलू नीति, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन की नियुक्ति हुई है। भारतीय मूल के होंगे। 2023 के किस देश के अंतरिक्ष कर रहा है कि 8 मई 2023 को किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? चीन। 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है चीन। उसके बाद भारत के किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? देखिए क्वेश्चन जहाँ पर 2 क्वेश्चन क्रिएट होता है। एक तो हुआ है भारत और किस देश के बीच, तो बांग्लादेश हो जाएगा। कहाँ पे हुआ है? तो भोलागंज में हुआ है। क्या है क्रम है? तो पहले बॉर्डर हाट है, पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम भंडार की खोज की गई है? राजस्थान में की गई है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम भंडार की खोज गई है? राजस्थान में की गई है। उसके बाद IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? न्यूयॉर्क। नई इमारतों में गैस स्टोव में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? न्यूयॉर्क। उसके बाद किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? उत्तराखंड। उनियन भी हम लोग पहले थे। उत्तराखंड हो जाएगा उनियन रोजगार योजना। और उसके बाद है ऑपरेशन मर्यादा भी उत्तराखंड में चल रहा है। उसके बाद 9 मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला कानूनी रूप से चालू हो गया है? मेघालय। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मेघालय, जिसमें 9 साल से प्रतिबंध था कोयला उत्खनन पर, लेकिन फिर से ठीक है। आगे देखिएगा आगे देखिए 9 साल के बाद खुला है।
ठीक है। 9 साल के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? मेघालय। उसके बाद बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। उसके बाद है आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है? देखिए, तुंगनाथ मंदिर को उत्तराखंड, किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व, जो कि शिव मंदिर है, उस घोषित किया गया है? उत्तराखंड हो गया। उसके बाद है अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? फ़खर जमान एम नारुमोल चाइवई। देखिए, फ़खर जमान तो पाकिस्तान के हैं, बैट्समैन हैं। उसके बाद है नारुमोल चाइवई जो है, अब ये आइडिया नहीं है, लगता कोई एसोसिएट जो कंट्री होगा उसके हो सकते हैं। उसके भारत के किस देश में शीतवें बंदरगाह संचालन शुरू किया है? भारत ने किस देश में शीतवें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार में। उसके बाद है G20 विकास कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई है? गोवा में हुई है। विकास की गोवा में हुई है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, इसके पहले क्या पढ़े थे? कि G20 साइंस 20 का कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में हुआ है। ठीक है। अब विकास का हुआ है गोवा में हुआ। ठीक है। उसके बाद है किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? जर्मनी। देखिए, पिट्सबर्ग एक जगह है जो कि रशिया में स्थित है, लेकिन क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी किया है जर्मनी। पिट्सबर्ग, कभी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि रशिया मारना है, इसमें जर्मनी मारना है। किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? जर्मनी। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए, लर्निंग है, देखिए लर्निंग मैनेजमेंट है, अमूमन आदमी सोचेगा कि शिक्षा से होगा, लर्निंग है तो शिक्षा से होगा, लेकिन इसका आंसर स्वास्थ्य मंत्रालय है। ठीक है, इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं करना है। लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा गांधी हिमाचल प्रदेश, देखिए वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो जितना भी है वो उसी से संबंधित, उन्हीं के नाम से संबंधित जो है उन्होंने लॉन्च करता है स्कीम। तो किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि है? तो हिमाचल प्रदेश। किसे लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है, फुटबॉल के लिए प्लेयर है, जो कि फीफा विश्व कप में भी इनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था। लॉरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता है। 2023 के लिए ध्यान रखेगा सेशन लियोनेल मेसी को। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के अपराध को श्रेणी से मुक्त किया है? श्रीलंका। उसके बाद 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? ढाका ने किया है। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी, देखिए क्रम भी याद रखेगा, 6ठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका ने किया। चलने के अधिकार को लागू करने वाला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। किसने आईसीसी में ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ले गया? मास्टर कार्ड। किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड ने ली है। फिर से एक बार देख लीजिए इसको जरा सा, किसने आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड हो जाएगा। चलने का अधिकार हो जाएगा पंजाब। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका ने किया है। किस देश ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से मुक्त किया? श्रीलंका हो जाएगा। किसे लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? जर्मनी ने किया है। G20 विकास कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई है? गोवा में हुई है। भारत ने किस देश में शीतवें बंदरगाह का संचालन शुरू किया? म्यांमार में किया है। अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? फ़खर जमान एम नारुमोल चाइवई को। फ़खर जमान एम नारुमोल चाइवई। उसके बाद किस राज्य में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है? उत्तराखंड, जो कि शिव मंदिर है। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इंडोनेशिया में चालू हुआ है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? मेघालय में शुरू हो गया है। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड सरकार चला रही है, जो कि पुलिस का विशेष अभियान है। ध्यान रखिएगा, पुलिस द्वारा चलाया गया है, न कि गवर्नमेंट द्वारा, पुलिस विशेष अभियान द्वारा चलाया गया है। नई इमारतों में गैस स्टोव को इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? न्यूयॉर्क बना है। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने हैं। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज मिली है? राजस्थान में मिली है। भारत में किसके बीच भोलागंज पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। कहाँ में हुआ है? भोलागंज में हुआ है। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? चाइना हो जाएगा। और बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज टंडन की नियुक्ति किया गया है। आगे देखिएगा, आगे है 11 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय, देखिए सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसका नाम भी याद रखिएगा, सी हैरियर, और स्टेट भी याद रखिएगा, सी हैरियर। उसके बाद 11 मई 2023 को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए किस बैंक ने रुपे कार्ड लॉन्च किया? सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रुपे कार्ड, उसके लिए पहले से नहीं था। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने
रुपये क्रेडिट लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने डीआरडीओ के साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास। पानी के नीचे संचार के लिए, देखिए कम्युनिकेशन पानी के नीचे होगा, उसके लिए आईआईटी मद्रास ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है, डीआरडीओ के साथ। किस शहर में पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान किया है? शारजहाँ में। किस शहर में पुलिस ने स्टे इन, अपने लाइन में खड़े रहें, शारजहाँ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है? यह योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राजीव लुथरा का निधन हुआ है, क्या थे? वकील थे, राजीव लुथरा वकील थे। किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? मीनाक्षी लेखी ने किया है और ये नई दिल्ली में किया है। किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? मीनाक्षी लेखी ने। कहाँ 5 दिवसीय मोनल चेन्मो का उत्सव शुरू हुआ है? देखिए नाम से स्पष्ट है, मोनलम चेन्मो उत्सव शुरू हुआ है, लेह में शुरू हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश लेह में चालू हुआ है मोनलम चेन्मो। उसके बाद कौन सा दिवस मनाया गया? 13 मई को कौन सा दिवस? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया जा रहा है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? जयंत बिश्नू नार्लिकर। गोविंद पुरस्कार जयंत बिश्नू नार्लिकर को मिला है, नार्लिकर को, जयंत बिश्नू नार्लिकर। कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोचिन बंदरगाह होगा, सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचिन बंदरगाह। देखिए बहुत बंदरगाह, टोटल 13 बंदरगाह हैं जिसमें कोचिन बंदरगाह को ये सम्मान मिला है, सागर श्रेष्ठ सम्मान बंदरगाह, सागर श्रेष्ठ सम्मान। उसके बाद है किसने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया है? यशस्वी जायसवाल ने लगाया, मात्र 13 गेंद में लगाया है यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं ये। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? आयुष्मान खुराना, ये एक्टर हैं। कह रहा है कि किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद है ग्रांड ब्रैडबर्न किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? ग्रांड ब्रैडबर्न जो है, ब्रैडबर्न किस देश के क्रिकेट टीम के कोच है? पाकिस्तान के। किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका दूत नियुक्त किया गया? गीता राव गुप्ता को। देखिएगा, किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका दूत नियुक्त किया गया है? गीता राव को। और घरेलू नीति के लिए नीरा टंडन को। किसने महिला संबंधी मुद्दों के लिए हो गया? गीता राव। उसके बाद 2020 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने? राशिद खान, अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं। 2020 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? राशिद खान बने हैं। भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। देखिए भारतीय जोड़ी है, ये जोड़ी भी पूछ सकता है, टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ किसके साथ जोड़ी बनाकर जीती है? तो पूछ सकता है टीएस और सरबजोत सिंह, स्वर्ण जीता है। उसके बाद है 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। उसके बाद भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बुपला परिणीत 83वें श्यांतन दास ना, 83वें कौन है? श्यांतन दास। 83 आदित्य सामंत महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 83वें आदित्य सामंत, 83वें हैं बुपला परिणीत, जिसको हम लोग बी परिणीत कभी कभी पढ़ते हैं। उसके बाद है सतत विकासशील लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का शहर कौन बना है? भोपाल बना है। देखिए सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? भोपाल बना है। उसके बाद है भारत के देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच शुरू से ही संपन्न होता रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? अफगानिस्तान ने। ध्यान से सुनिएगा, किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? अफगानिस्तान हो जाएगा। उसके बाद है कि 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पसांग दावा शेरपा जो है 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने पसांग दावा, यानी इनके पहले भी एक व्यक्ति जो है कर चुका है। बताइए। हम लोग चरतल्ला पर चढ़ जाते हैं तो लगता है कि डर लग रहा है। ये 8,848 मीटर। बताइए। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। प्रमोद भगत ने थाईलैंड, देखिए जगह भी याद रखिएगा, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। उसके बाद है कि 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। ला लीगा बार्सिलोना। फिर से बार देख लीजिए इसको फटाफट। ला लीगा खिताब बार्सिलोना ने जीता है। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? पसांग दावा शेरपा। देखिए क्रम भी याद रखिएगा, 26वीं बार है। उसके बाद है किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी? अफगानिस्तान ने दिया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 संपन्न हुआ? इंडोनेशिया में हुआ है। सतत विकास के
लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? भोपाल बना है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बुपला परनीत बने हैं। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। भारतीय जोड़ी टीएस और सर्वजीत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। 2020 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? राशिद खान बने हैं। किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका का दूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को किया गया है। ग्रेंट ब्रेडबर्न की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद है कि विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए अम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में किसे शामिल किया गया है? आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। और आईपीएल के इतिहास में सबसे 13 शतक बनाया है यशस्वी जायसवाल ने, मात्र 13 गेंद में। उसके बाद किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोचीन बंदरगाह को। गोविंद स्वरूप पुरस्कार किसे मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकल को मिला है। उसके बाद है मोनलम चेनो उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लेह में शुरू हुआ है। देखिए 5 दिवसीय यात्रा है मोनलम चेनो, ये जो है लेह में शुरू हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? मीनाक्षी लेखी संस्कृति राज्य मंत्री हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री राजीव लुथरा का निधन हुआ है? कहा कि 12 मई 2023 को राजीव लुथरा का निधन हुआ। क्या थे? वे वकील थे। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद किस शहर के पुलिस ने स्टे इन योर लाइन अभियान शुरू किया है? शारजाह ने किया है। उसके बाद है आईटी पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ ने किसके साथ साझेदारी किया? आईटी मद्रास के साथ। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड एक कस्टमर के लिए किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए पीछे बताइएगा रोनी जी, बताइएगा कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? ठीक है, एक चीज़ और बता दीजिए, एक क्वेश्चन और बताइए कि डिंग लेरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, आप बता दीजिएगा कि कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? ठीक है, एक सवाल और बताइए कि 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? साजू बाल कृष्णन। बहुत अच्छा, साजू बाल कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा सुमित, आप बताइएगा कि लिपजिन बुक पुरस्कार किसने जीता है? मारिया स्टेपनोवा। एक सवाल और, किस राज्य के स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश। आप बताइएगा, आप बताइए कि बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? बिहार के बाद किस? ठीक है, उड़ीसा। जोर से बोलिएगा, उड़ीसा हुआ, उड़ीसा। उसके बाद है जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का श्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? हाँ, ईरान। उसके बाद है मंजेश, आप बताइए, आप बताइएगा कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लुका ब्रेसल। एक सवाल और बताइएगा कि कौशल उन्नयन योजना कहाँ शुरू किया, किस राज्य में? उन्नयन किसका होगा? हाँ ठीक है, उत्तराखंड। आप बताइएगा, आपका भी नाम सुमित ही है ना? ठीक है, बताइएगा आप कि किस देश ने खुद को चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? किस देश ने खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? रूस हो जाएगा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 5 रन बनाने वाला खिलाड़ी? ठीक है, सुशांत जी आप बताइए कि बाइडेन प्रशासन ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, एक सवाल और बता दीजिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, वाह। राहुल जी आप बता दीजिए, आपको बताना है कि भारत ने किस देश में शीतल बंदरगाह का संचालन चालू किया है? ठीक है, एक सवाल और बताइए कि किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? पिट्सबर्ग जर्मनी में है? रूस में है ना? पिट्सबर्ग रूस में है? स्टोटेनबर्ग है। पिट्सबर्ग तो मैं रूस में ना? देखिए उसका पूरा नाम तो सेंट पिट्सबर्ग है, तो हो सकता है कि माइनर डिफरेंस होगा जगह का, लेकिन सेंट पिट्सबर्ग रूस में है, तो उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये है। तो कहाँ पे है? बोल तो रहे हैं। चलिए देखिएगा, समय पर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, पिट्सबर्ग। ठीक है, आप बताइएगा कि इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि का लॉन्च कहाँ किया गया है? ठीक है, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने किस देश में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? ठीक है, धीरज जी आप
आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह किसने लिया है? ठीक है, मास्टर कार्ड ने जगह ली है। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री सी हरिहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। बताइए बनु, आप बताइए कि बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मीनाक्षी लेखी दिल्ली में किया है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई सही जवाब है। उसके बाद है नेक्स्ट बताइएगा, किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोचिन बंदरगाह सही है। उसके बाद एक सवाल और बताइए कि गीता कर्मिकुला बीमा योजना किस राज्य ने चालू किया है? तेलंगाना सही जवाब है। प्राची जी आप बताइएगा, ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश से क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइएगा कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? यह है प्रतिमा भुल्लर, आपको नहीं पता है। चलिए एक सवाल और बता दीजिए, किसने 2019 के बाद पहली बार लाल लीगा खिताब जीता है? ठीक है, ठीक है। आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि बता दीजिएगा कि भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, योगी आदित्यनाथ। एक सवाल और बताइए कि T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर? राशिद खान। ठीक है, आप बताइए शिवम जी, आप बताइए कि 2023 में पोलियो से मौत की सूचना किस देश में हुई है? पहली मौत की सूचना क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि 15 मई 2023 को किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? ठीक है, अफगानिस्तान। उसके बाद है, आप बताइए प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, प्रशांत आप बताइएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? रुपए क्रेडिट कार्ड। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए आंसर कोई नहीं निकालेगा, जिस पे जाएगा वही आंसर बोलेगा। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, उसके बाद है, आप बताइए किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? स्टे इन योर लेन, अपने शहर में खड़ा रहिए। आपसे सवाल, हाँ 2 क्वेश्चन आप बताए ना, चलो बताइए इसका आंसर बताइए। शारजाह है, यूएई शारजाह है। मैच होता है जहाँ पे मैच का आयोजन होता है। चलिए एक सवाल आपसे और पूछेंगे। तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे से पूछ दिए हैं, नहीं पूछना चाहिए था। चलिए आगे बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है। आप बताइएगा कि विशेष ओलंपिक के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में किसे शामिल किया गया है? बर्लिन में विशेष ओलंपिक के लिए किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में? आयुष्मान खुराना। बनी है तो आप बोले, हमको लगा लड़की है। बना है तो। एक क्वेश्चन और बताइए कि 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? थोड़ा सा भी बताइए। शेरपा है। ठीक है, पासांग दावा शेरपा है। प्रेम जी आप बता दीजिएगा कि अभिनव राज का जो अवार्ड है किसको दिया गया है? ठीक है, उसके बाद है बास्टिल परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? फ्रांस की बास्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। सही है। अभिषेक जी आप बता दीजिएगा कि 9 मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ केयर बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, उसके बाद है कि नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य? ठीक है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। गांधी जी आप बताइएगा कि तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? वो साइंस का हुआ है, ये गोवा में हुआ है। विकास का गोवा में हुआ है। एक क्वेश्चन और बताइए कि किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम विकसित किया है? ठीक है, एक सवाल और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप बताइएगा लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023। हाँ, जमैका की जो है एंगस फ्रेजर। ठीक है, बताइएगा आनंद आपसे है। आप बताइएगा चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य? पंजाब सही जवाब है। उसके बाद है किस देश के अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? चाइना सही जवाब है। उसके बाद है सिमरन जी आप बताइए जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है?
ठीक है, राजस्थान सही आंसर है। फिर एक क्वेश्चन और बताइए कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हैं? यह है लुका ब्रेसल। लुका ब्रेसल। एक सवाल और आप बता दीजिएगा कि कहाँ हिंसा पटाखे के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? हैं? मणिपुर सही है। चलिए ठीक है, मैक्सिमम आंसर तो लगभग 95% आंसर तो आ ही गया है इसमें। है? हाँ, मुझे तो आ गया है। बताते हैं। देखिए, उस दिन पुरस्कार में एक लाइन पढ़े थे, ठीक है, उसके बाद लिखा है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत दिन से नहीं पढ़ पा रहे हैं हम लोग इसको।